नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। नारायणपुर से महज 22 किलोमीटर दूर धूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र ग्राम पंचायत करमरी अंतर्गत ग्राम नरिया कोडाली में ज्ञान ज्योति प्राथमिक शाला संचालित किया जा रहा है, जहां भवन जर्जर हो चुका है। साथ ही बिजली, पानी, शौचालय समेत अन्य सुविधाओं की भी समस्या बनी हुई है। वहीं पदस्थ शिक्षक देवेंद्र देवांगन शिक्षा कर्मी सहायक ग्रेड 3 पिछले 16 वर्षों से सभी चुनौतियों से जूझते हुए कड़ी मेहनत कर क्षेत्र को शिक्षित करने हर संभव प्रयास कर रहे हैं। देखिए नारायणपुर से अलसब्र नाज कुरैशी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मौजूद है नारायणपुर से 22 किलोमीटर दूर ग्राम कोदोली में। अत्यंत नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण यहाँ बुनियादी शिक्षाएं जो जिस प्रकार से बच्चों को मिलनी चाहिए उस प्रकार से नहीं मिल रही है। फिर भी शिक्षकों के द्वारा और अभिभावक मित्रों के माध्यम से बगिया कार्यक्रम यहाँ पर चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में भी बच्चे अपने जो पढ़ाई है उसको रेगुलर कर सके, अच्छे से कर सके। इसके लिए अभिभावकों द्वारा और शिक्षकों द्वारा कोशिश की जा रही है कि बच्चों को प्रोत्साहित कर सके। साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि जो बेसिक जो यहाँ पे सुविधाएं हैं उसके अभाव के चलते बच्चों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो भवन है वो काफ़ी जर्जर स्थिति में आ चुका है और इस अवस्था में बरसात के मौसम में किसी प्रकार की दुर्घटना होने की आशंका हो सकती है। साथ ही भवन निर्माण नहीं होने की वजह से यहाँ पे बिजली नहीं है। बिजली नहीं होने की वजह से यहाँ पे जो आधारभूत सुविधाएं जो होती हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी के जो शिक्षा जिस प्रकार शिक्षा दी जाती है उस प्रकार से बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। साथ ही पानी के लिए जो टंकी है उसकी व्यवस्था नहीं है। ग्राम नरिया कोडोली शहर के चकाचौंध से दूर व अति संवेदनशील क्षेत्र होने के चलते अन्य शैक्षणिक संस्थानों की अपेक्षा आधुनिक सुविधाओं से वंचित है। वहीं शिक्षक देवेंद्र देवांगन ने शाला परिसर में स्मार्ट क्लास बनाने हेतु स्वयं के पैसे, पुरस्कार के पैसे व अभिभावक मित्र के सहयोग से टीवी खरीदकर वीडियो के माध्यम से नन्हे बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। शाला परिसर में बिजली नहीं है, पास के घर से बिजली का कनेक्शन लाकर टीवी चालू किया जाता है। नक्सल गतिविधियों के चलते शासन प्रशासन के लोग क्षेत्र में जाने कतराते हैं कि बीते कुछ माह पहले ही नक्सलियों ने सरपंच पति की हत्या कर जेसीबी को आग के हवाले कर दिया था। कुछ वर्ष पहले तक ग्राम में पहुंचने सड़क नहीं था, तब शिक्षक देवेंद्र देवांगन प्रतिदिन लगभग 7 किलोमीटर पैदल चलकर शाला परिसर पहुंचते थे। वहीं आज भी बरसात के दिनों में आसपास के पुल पुलिया में अक्सर पानी चल जाता है, जिसके चलते बीच सड़क में घंटों इंतजार कर फंसे रहना पड़ता है। इस तरह कई कठिनाइयों से जूझते हुए निडरता पूर्वक शिक्षक देवेंद्र देवांगन मार्ग के लोगों को शिक्षित करने में लगातार प्रयासरत हैं। वहीं शिक्षक देवेंद्र यादव ने लगभग 6 वर्षों तक प्राथमिक शाला का संचालन इमली पेड़ के नीचे किया। लगातार प्रयास के बाद 6 वर्षों बाद पंचायत के द्वारा भवन मुहैया कराया गया। ग्राम में सिर्फ गोंडी भाषा बोला व समझा जाता था। वहीं वर्षों के प्रयास के बाद छात्र छात्राओं के अलावा ग्रामीण भी स्पष्ट हिंदी बोलने व समझने लगे हैं। छात्रों ने प्रशासन से नए भवन, पानी की टंकी, शौचालय, कंप्यूटर समेत अन्य सुविधाओं की मांग की है। मेरा नाम आशीष कुमार वडे है। मैं कक्षा 4वीं में पढ़ता हूँ। हमारे स्कूल में अच्छा पढ़ाई होता है, पढ़ाई के साथ खेल भी होता है, मध्याह्न भोजन भी अच्छा मिलता है और खेल कूद भी होता है और योगा भी सुबह सुबह करते हैं। हम लोग को नया भवन चाहिए और कंप्यूटर चाहिए और टंकी चाहिए। शिक्षक देवेंद्र यादव ने अभिभावकों के सहमति से बगिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया। एक और जहां लॉकडाउन के चलते बीहड़ इलाकों के छात्र छात्राएं शिक्षा से वंचित हो गए थे, जिसकी पूरी तरह भरपाई वह नहीं पाई और अब ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो गया है, जिसके चलते अंदरूनी क्षेत्र के विद्यार्थी बेहतर शिक्षा से पिछड़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए बगिया कार्यक्रम का शुरुआत किया गया और सुबह 7 बजे से 9 बजे तक क्लास लगाया जाता है, ताकि छात्र छात्राएं शिक्षा से लगातार जुड़े रहे, जिसमें छात्र भी अत्यधिक उत्साहित होकर 100% उपस्थिति दर्ज करवाते नजर आए। आइए सर से जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर उनके द्वारा बेहतर शिक्षा देने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार सर। नमस्ते।
सर यहाँ पे किस प्रकार की सुविधाएं हैं और किस प्रकार से आपको यहाँ पे चीज़ों के लिए चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करना पड़ता जी, है? आप देख रहे होंगे छोटा सा विद्यालय भवन है। आप इससे ही अनुमान लगा सकते हैं कि ये पूरी तरह से अभावग्रस्त है। अभावग्रस्त अगर मैं अपने मन में लाता तो आज मेरे विद्यालय का स्थिति बेहतर नहीं हो पाता। अभावग्रस्त होने के बावजूद भी मैं अपने आप में इसको चुनौती समझा और नित्य नए प्रतिदिन मैं नए-नए नवाचार करता गया, जिससे बच्चों की बेहतर शिक्षा उन्हें मिल सकी। आज नारायणपुर से 22 किलोमीटर दूर है, लेकिन मेरा ये प्रयास है ग्रामीण क्षेत्र और अति संवेदनशील क्षेत्र होने के बावजूद भी मैं इन्हें जो आधुनिकता की शिक्षा है प्रदान करने के लिए हमेशा प्रयासरत हूँ। मैं आपको बता दूं कि राज्य और मैं समझता हूँ भारतवर्ष का यह पहला विद्यालय है जहाँ पर अभिभावक मित्र का गठन किया गया। इस अभिभावक मित्र के द्वारा नए नए कार्य करते आ रहे हैं। अभी राज्य शासन की ओर से ग्रीष्मकालीन अवकाश है, लेकिन हम लोग लगातार विद्यालय संचालन कर रहे हैं। अभिभावक मित्र के माध्यम से यहाँ पर बगिया कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इस बगिया कार्यक्रम में हम बच्चों को राज्य से प्राप्त नए वीडियोज़ या नवाचार और मेरे स्वयं के नवाचार और मेरे अतिथि शिक्षक श्री मनोज कुमार यादव जी के नवाचार को हम अपने मोबाइल में वीडियो बनाकर लाते हैं और यहाँ पर टीवी के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास करते हैं। यह टीवी भी मैं आपको बता दूं अभिभावक मित्रों के माध्यम से और प्रत्येक परिवार से 100 रुपये जमा किया गया और मुझे ज्ञानदीप पुरस्कार 5,000 रुपये मिला था और मेरे स्वयं की राशि मिलाकर इस टीवी को खरीद कर हम लाए हैं। और यहाँ पर भवन जर्जर स्थिति में है तो लाइट्स कनेक्शन प्राप्त अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन इसे चालू करने के लिए हम लोग सामने घर से कनेक्शन लेते हैं और जब भी लाइट रहता है बच्चों को इसमें पेन ड्राइव के माध्यम से इनको अध्ययन कराया जाता है। सर ये नक्सली क्षेत्र है तो आपको किस प्रकार इस नक्सली समस्याओं का सामना करना पड़ता है? क्या उनके द्वारा किसी प्रकार की स्कूली शिक्षा को लेकर बाधा उत्पन्न की जाती है? नहीं, उनके द्वारा हमें कोई किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं है। हम अपने इस विद्यालय में ही अपना बच्चों को अध्ययन कराते हैं और उनका यहाँ इधर विद्यालय में आना जाना या किसी प्रकार के भी कोई परेशानी नहीं होता उनके द्वारा। सर एक बार मैं फिर से आपसे बगिया कार्यक्रम के बारे में पूछना चाहूँगी और जानना चाहूँगी ये किस प्रकार का कार्यक्रम है और ये कहाँ कहाँ चलाया जा रहा है? जी, ये मैं आपको बता दूं यह मात्र ज्ञान ज्योति प्राथमिक शाला कोडोली में ही संचालित है और ना ही राज्य के अन्य जिलों में यह संचालित नहीं है। यह पहला स्कूल है जो बगिया कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। बगिया का अर्थ होता है जिस प्रकार माली सुबह उठकर अपने पौधों को पानी और अन्य खाद या उर्वरक देता है, ठीक उसी प्रकार अभिभावक मित्र सुबह अपने बच्चों को उठाकर नित्य सुबह तैयार करके नहा धोकर विद्यालय भेजते हैं और विद्यालय में आकर बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ ही हम उनको नवाचार के माध्यम से, खेल के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से उनको हम अध्ययन कराते हैं। जब बच्चा स्वयं से करके सीखता है तो मैं समझता हूँ चिरकाल तक उसके दिमाग में स्थित रहता है। आज आप देख भी रहे होंगे कि दूसरी का बच्चा, पहली का बच्चा गणित विषय को ज़्यादा महत्व दे रहा है और मैं ये बताना चाहूँगा कि बच्चों को सबसे पहले गणित विषय का अध्ययन कराया जाए ताकि उनमें आत्मविश्वास की आता है और बेहतर तरीके से दूसरे विषय को भी सीखने में काफ़ी मदद मिले। सर यहाँ पे जैसे भवन काफ़ी जर्जर हो चुका है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं है, तो किस प्रकार की मांग की गई है और किस प्रकार का कदम उठाया जा रहा है इस चीज़ों के प्रति? यहाँ पर अभिभावक मित्र के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर आवेदन दिया गया है और संकुल मेरे माध्यम से संकुल स्तर पर आवेदन दिया गया है ताकि भवन स्वीकृत हो जाए। और भवन जर्जर होने के बावजूद भी हम लोग ये चाहते हैं भवन के लिए रोना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैंने 6 साल तक एक पेड़ के नीचे अध्ययन कराया था। उसके बावजूद
तो मुझे भवन अगर जल्द से जल्द बन जाता है तो हम इस गांव को स्मार्ट शाला के रूप में भविष्य में लाने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे होंगे कि अभिभावक मित्र के माध्यम से हमने एक टीवी खरीद लिया है, उस टीवी के माध्यम से भी अध्ययन करा रहे हैं लगातार। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सुविधाओं का अभाव है परंतु हौसले बुलंद हैं और इसी तरीके से लगातार शिक्षकों के माध्यम से, अभिभावकों के माध्यम से बच्चों को बेहतर से बेहतर सुविधा और अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। कैमरामैन आमिर कुरैशी के साथ मैं अलशाबरी नाज कुरैशी, News+21 आपके हक की बात। ऐसे ही जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए News+21 आपके हक की बात।